गुड मॉर्निंग गुड़गांव। तो आज की सुबह हमारी होती है गुड़गांव में, और अब आपको लग रहा होगा कि मैं गुड़गांव क्यों आई हूँ। तो ये है मेरी फ्रेंड प्रेरणा, जिसके पीजी में मैं आज रुकूंगी शाम तक। आज क्या, हम दोनों रुकेंगे और फिर हम यहाँ से रवाना होंगे खाटू श्याम के लिए। जी हाँ, हम जा रहे हैं खाटू श्याम। दिन भर पीजी में रेस्ट करने के बाद हम जाते हैं पास के स्टेशन पे, जहाँ से हम लेते हैं टिकट्स। तो हमारी ट्रेन है। हाँ शायद। तो हम उस साइड क्यों नहीं जा रहे हैं? Oh my God! ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम के लिए ये सब ये जो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम। आ गई, थोड़ा थोड़ा दूर, रुकेगी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही, नहीं रुकेगी, क्योंकि वो ट्रेन है ही नहीं जिसकी हमने टिकट्स लिए। पोपट हो गया हमारा। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे आए, हमें पता चला वहाँ मिलेगी रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन। अब हम दोबारा वहाँ जाएंगे। कुछ आ तो नहीं रहा ना, देख लो। चलो 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 चलो। हेलो गाइस, जल्दी जल्दी भागो। V3 एंड गोइंग टुवर्ड्स खाटू श्याम जाने बोल देना, रेवाड़ी ये वो ये सब नहीं। हम नोएडा कह रहा हूँ, गुड़गांव में अभी। यहाँ से हम रेलवे स्टेशन में से यहाँ से रेवाड़ी की बस पकड़ेंगे, रेवाड़ी से बस रेलवे स्टेशन में बस पकड़ेंगे। नहीं, हम ट्रेन पकड़ेंगे एंड देन वी विल गो टू रिंगिस एंड देन खाटू श्याम। देन अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वो नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। बाय। हेलो गाइस, हम बैठ चुके हैं, ट्रेन आ गई फाइनली। वेट करते करते वही ट्रेन है। तो गाइस टिकट में डेट थी है, तो जिस ट्रेन की टिकट में आज की डेट है ही नहीं। और हम 3 जा रहे थे, हमें 2 और लोग मिल गए जो कि हमारी तरह एक दूसरे के दोस्त हैं और जा रहे हैं खाटू श्याम। तो हम उनके साथ चलेंगे। अब आगे और मजा आने वाला है। ओके गाइस, मिलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये फेस हाइड क्यों है। सो गाइज, इसमें पर्सनल चॉइस के अलावा और कोई रीज़न नहीं है, वो बस वीडियो में नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसका फेस हाइड है। सो गाइज, हमने रेवाड़ी तक की ट्रेन तो ले ली थी, बट हमें पता नहीं था कि हमारी ट्रेन लेट है, इसीलिए हमारी जो रिंगस तक की ट्रेन है वो मिस हो चुकी है। तो अब हम रेवाड़ी में भटकते भटकते बस अड्डे में पहुँचते हैं, जहाँ हमें कोई बस नहीं मिलती। उसके बाद हमें कोई सजेस्ट करता है कि हमें हाईवे की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे जाते हुए हम चुड़ैलें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भूतों की टोली जा रही है। बट हाईवे पे पहुँच कर के इतना तो चलो संतुष्टि मिली कि वहाँ से हमें बस मिल गई थी। बीच बीच में लोगों ने बोला था कि नहीं मिलेगी, बट हमने उनकी ना मानते हुए फाइनली हमें गाड़ी मिल गई रिंगस तक की। हालत देखो हमारी कैसी हो गई है भाई, इतना डर लग रहा था ना, चेहरे उतर गए सबके। और कितना बज गया? 11 बजे है। सो एक्चुअली पहले मुझे लगा कि ये बस रिंगस तक की है, बट जब अंकल आए टिकट काटने के लिए, उन्होंने बोला रिंगस तक की क्यों कटवा रहे हो, ये तो सीधा खाटू श्याम जाएगी। सो हमने सीधा खाटू श्याम की टिकट कटवाई, और इस बस में कोई भी नहीं था, तो हमें मस्त से सीट मिल गई थी फैलने को। कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, आज का एक्सपीरियंस है। हाँ भाई, कैसी लगी? आ गया स्वाद। हाँ भाई, आ गया स्वाद। तो गाइस, हम पहुंचे खाटू श्याम। हमें यहाँ पे आगे पता चला कि आज बाबा जी का तिलक होगा, तो मंदिर शाम के 5 बजे खुलेगा। हमें दर्शन करने थे सुबह के 5 बजे। हमने सोचा था हम 3 बजे से लाइन में लगेंगे, 3 बजे हम यहाँ पहुँच भी गए एज पर आवर प्लानिंग्स। बट हमारे साथ क्या ट्रेजेडी होती है कि बाबा का मंदिर ही बंद है। सो गाइज, इसके बाद हम ले लेते हैं होटल में एक रूम, जहाँ पे हमें शाम के 3 बजे तक रुकना था। ये बेचारी कुछ है ही नहीं वर्ड्स बोलने के लिए। अरे मेरा बाबू, मारो देख रो। दुख हो गया है मुझे। साला से चलते भाई, तो कह रहा हूँ अभी भी। यार देखो यहाँ पास जगह कौन सी है? मैं भी वही बोल रही हूँ। इन लोगों ने ना साबुन वाबुन कुछ भी नहीं रखा है होटल में। मैं साबुन और कॉलगेट लेके आया। आज बाबा का तिलक श्रृंगार है, 5 बजे खुलेगा मंदिर, लेकिन लोग अभी से जाने लग गए। तुम लोग भरोसा तो नहीं करोगे, फिर भी बता दूँ, लोग अभी से जाने लग गए हैं।
वही तो मैं बोल रही हूँ। और भीड़ में भीड़ जा रही है। सिर्फ दो तो फिर हम लोग चलते हैं वहीं पे दर्शन करने के लिए चलते कहीं घूम दर्शन करने खाया पिया कुछ नहीं है भाई। मुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है ना, क्योंकि मेरा ना माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है भूख से। इसके बाद हम खा पी के गए तो मुझे रास्ते में ना कुछ चुनरियाँ पसंद आ गई थी। मैंने बोला यार राजस्थान में आए हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए हैं और बिना एक चटपटी सी चुनरी ली ऐसे ही दर्शन कर ले? नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज डिसपॉसिबल। ये वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है कि मैं कुछ ना लूँ कहीं से। एंड देन उसके बाद मैंने एक चुनरी ली, अभी ओढ़ी नहीं है, डोंट वरी। इसके बाद धूप में, कड़ी धूप में, भयंकर धूप में हम आ गए खाटू की मार्केट में। तो यहाँ से हमें प्रसाद, फूल और खुद के लिए थोड़ा छोटा मोटा सामान लेना है। ये रोज कितने का है? 10 रुपए। एक दे दो। और क्या लोगे? लुक एट मी, कैसे हर एक फूल देख के मुझे फूल लेना है। इतनी चूजी हूँ ना यार मैं, एकदम भूसे के ढेर से सुई निकालने वाला काम करती हूँ। लाइक कितनी सारी चीजें होंगी ना, उनमें से एक ऐसी चीज चूज करूंगी जो सबसे अलग होगी। एंड ये मैंने ले लिया है फूल। अब हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो ये है मेरे 2 साथी, बाकी के 2 कहाँ गए मुझे खुद भी नहीं पता। और अब मैं बैठ गई हूँ मंदिर के मेन गेट जहाँ से लाइन लगती है उसके आगे। और ये देखो गाइस, लगभग अभी 1 बज रहा होगा, 12:30 1 इतना ही बज रहा होगा, मुझे करेक्ट टाइमिंग तो पता नहीं। इस टाइम से ही यहाँ पे लाइन देखो भाई। मेरा नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का पिच्छू का मेरा कीड़ा मेरे को किसी दिन ले डूबेगा। राजस्थान जैसी जगह में इतनी गर्मी में मैं दिन के 12-1 बजे से घूम रहा हूँ और लाइन लगा रखी है मैंने मंदिर में। और पता है मंदिर का गेट 5 बजे खुलेगा और 5 बजे खुलेगा वो अलग बात है, पता नहीं दर्शन कब करने को मिलेंगे। ऊपर से मेरी तबीयत घर से ही ख़राब थी पिछले 2 हफ्तों से। 12 बजे से 3:30 बजे तक, 3:30 बज रहा था मेरे को इतना तो पता है, 3:30 बजे तक वेट करने के बाद अब लोगों ने खड़ा होना, नारे लगाना और लाइन बनाना शुरू कर दिया था। मंदिर का टाइमिंग 5 बजे का था, बट मंदिर का गेट थोड़ा जल्दी खुल गया। सॉरी, छींक आ रही है। और भाई जो भीड़ में मेरा हाथ मरोड़ा है ना किसी ने, भाई वो बंदा आगे को गया मेरा हाथ मरोड़ते हुए अपने साथ ले गया भाई। भाई क्या खतरनाक लोग हैं भाई। मैं तो डर गई थी, मैंने कहा आज मेरा हाथ टूटा, आज मेरा हाथ टूटा। लेकिन फिर भी मेरे गट्स देखो, मेरे को वीडियो बनाना नहीं छोड़ना है। द रियल व्लॉगर हूँ मैं ही हूँ ना, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर। देखो मेरे ही है इतने भयंकर मिलियंस में सब्सक्राइबर, इतना स्ट्रगल करती हूँ उस पर भी व्यूज़ आते नहीं है, लाइक्स 1-2 आते हैं बस। अभी यहाँ पे से भीड़, धक्का मुक्की सब बंद, क्योंकि अभी यहाँ पे से ना अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं और ये लोहे की ग्रिल्स लगी हुई है। तो एक एक लाइन में मतलब ऐसे ही लोग चलते रहेंगे और एक मतलब डिसिप्लिन में लोग चलेंगे। थैंक गॉड अब मेरा हाथ टूटने के कम चांसेस हैं। और ये देखो अब यहाँ पे से मैं भी एक लाइन में एंटर हो जाती हूँ। भाई ये क्या चल रहा है? वैसे ही रहेगा। थैंक यू भाई, मैं कुछ तो नया कर रही हूँ, कुछ तो अलग कर रही हूँ भाई। तो अभी तक मेरे साथ बस यही एक मेरी दोस्त है, वो कहाँ चली गई पता नहीं। ये मिल गई, पकड़ लिया हमने इसको। हमारे आगे थी, 3-4 लोगों के आगे लगी पड़ी थी। खाटू नरेश
चल रहा है? छोटे छोटे हैं। ये लोग पानी फेंक रहे हैं गाइस, ये देखो यहाँ पे कैच कर रहे हैं। ये देखो, वाओ वाओ। पानी में मुझे तो प्यास भी नहीं लगी है। इतना बड़ा पंखा। और यहाँ पे आने का सबसे कठिन पार्ट धूप, गर्मी, यही है गाइस। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं जो गई थी वो मैं गलत टाइम पे ही गई थी, बहुत गर्मी थी। बट आप लोग ऐसे टाइम पे जाना जब गर्मी कम होती है। तो ये हम मंदिर में अंदर एंटर कर गए हैं। वाह यार बहुत सुंदर है अंदर। एंड अभी मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, मतलब वो जो मूर्ति होती है उसके दर्शन तो अभी अच्छे से हुए नहीं है। इसी वीडियो में मैं आपको भी करवाऊँगी दर्शन। और ये देखो कितना सुंदर है यार, कितना अच्छे से श्रृंगार किया था। बट हमारी लाइन थोड़ी दूर थी, अगली बारी जब जाऊंगी पास वाली लाइन में जाऊंगी, देखना। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदी ने पूरे दर्शन कर लिए, बट इसके वो दोस्त कहाँ हैं जिनके साथ ही आई थी। सो गाइज़ लिटरली मुझे भी नहीं पता कि हम भीड़ में कहाँ खो चुके हैं। एंड उन लोगों ने दर्शन किए भी हैं या नहीं, मुझे सच में ये भी नहीं पता था। बट मैंने कंटिन्यू किया। एंड मेरे साथ जो हमें 2 लोग और मिले थे, 2 दोस्त, उन्होंने मेरे साथ कंटिन्यू किया। हम लोगों ने दर्शन किए, हम बाहर आ गए। उसके बाद हम कुंड में गए। मैं और वो 2 स्ट्रेंजर्स जो मुझे मिले थे, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हमारी अच्छी जान पहचान हो चुकी है। सो गाइस ये कुंड था जहाँ पे लोग नहाते हैं दर्शन करने से पहले। बट हम तो नहा कर ही आए थे रूम से, तो हमने नहीं नहाया यहाँ पे। एंड हमें पता भी नहीं था तब तक, जब तक हम लाइन में नहीं लग गए। वहाँ पे एक आंटी ने हमें बताया। एंड देन कुंड के ही पास में ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे अपना घर बनाना है। और मजाक कर रहे थे कि दूसरे का तोड़ के अपना बना रहे हो, क्या ही घर बनाओगे। इस मंदिर के अलावा भी आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे हम लोग गए। और यहाँ पे हमें टीका वीका लगाया, चरणामृत पीने को दिया। सीरियसली मैं भी पागल ही हूँ। हमारे यहाँ चरणामृत दूध वगैरह का बनता है, तो उन्होंने ना पानी जैसा कुछ दिया, पीला पीला पानी। तो मैं सोची थी कि ये क्या दे रहे हैं, मैं इसका क्या करूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने रूम की तरफ, क्योंकि अब हमें निकलना है गुड़गांव के लिए। और भाई क्या धूप लग रही थी इस टाइम पे भी, इतनी गंदी धूप। 4 तो बज गए होंगे, 5 बज रहे होंगे इस टाइम पे भी, इतनी गंदी धूप। और उसके बाद हम रिंगस तक गए बस में। और उसके बाद हमें लगा था कि हमें ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन ट्रेन कोई भी नहीं मिली भाई। ये टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन है जो टनकपुर तक जाती है। तो हम इस पे चढ़ गए। और जो हम चढ़े, भाई मैं बोल रही थी हम क्यों चढ़े। फॉर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कभी आज तक एसी के अलावा कभी नहीं ट्रेवल किया है किसी और कोच में भाई मैंने। ये और जो मेरी हालत हुई थी ना यहाँ पे, जब तक ट्रेन चल रही थी मुझे सांस आ रही थी। जैसे ही ट्रेन रुक रही थी मेरे को हो रहा था भाई मुझे उठा के बाहर फेंक दो, वरना आज मैं मर जाऊंगा दम घुटने की वजह से। बहुत ही ज्यादा। What the hell is happening? ये क्या है, नौबत आ गई मैम। और जो झगड़े लड़ाई जो सब हो रहा था ना यहाँ पे लोगों का, मुझे लग रहा था भाई मैं कहाँ फंस गया, कि इन जंगलियों के बीच में फंस गया। भाई मुझे निकाल दो यहाँ से प्लीज़। मैंने फिर चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब समोसे आ ही गए हैं तो पहले समोसे खा लेते हैं मस्त से। मैं फिल्मिंग भी कर रहा था क्योंकि कुछ हो गया तो भाई एक एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए। सबूत तो चाहिए होगा ना, कुछ हो गया तो।